Assalamu alaikum class 4. This is our science class. Our topic is environments and food chains. Class, open your book, page number 56, question number 10. What things do plants need to make their own food? What do they use the food for? ठीक है, इससे पूछा गया है कि प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक बनाने के लिए, जब प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि उनको अपनी खुराक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि व्हाट डू दे यूज़ द फूड फॉर, और वो जो खुराक बनाते हैं, ठीक है, वो उस खुराक को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है क्लास, plants possess chlorophyll which they use to make their food themselves through a process called photosynthesis. अब प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक बनाने के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्लोरोफिल वो कैसे बनाते हैं, वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट जो खुराक बनाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। दे यूज़ देयर फूड फॉर एनर्जी टू लिव, ठीक है। अब वो जो फूड बनाते हैं, ठीक है, वो जो खुराक बनाते हैं, ठीक है, वो इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस खुराक से उन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है क्लास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इसे अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class 4. This is our English class. Our topic is From a Railway Carriage, written by Robert Louis Stevenson. Class, open your book, page number 48. Working with words. Question number 1. Make a list of all the words in the poem that describe movement. ठीक है, हमने पोएम में जो है वो वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो जिन्होंने मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, मूवमेंट के बारे में बताया है। फास्टर मतलब तेज़, ठीक है, तो तेज़ क्या है, ये भी हरकत है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फास्टर। चार्जिंग अलोंग, थ्रू, फ्लाई, ड्राइविंग, विंक, विसल बाय, क्लैम्बर्स, गैदरिंग, रन अवे, स्क्रैम्बल्स, लंपिंग अलोंग, गोन, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, ये इन्होंने ये पोएम में मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, हरकत को डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक एन अदर लिस्ट ऑफ वर्ड्स डैट डिस्क्राइब साउंड, ठीक है, हमने एक और लिस्ट बनानी है जो साउंड को डिस्क्राइब करती है, आवाज़ को डिस्क्राइब करती है। बैटल, ठीक है, अब पोएम में जो वर्ड यूज़ हुआ है बैटल का, ठीक है, पोएम में था लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जिस तरह से बैटल में या जंग में जो है वो सिपाही दौड़ते हैं, ठीक है, इसी तरह कहते हैं कि उन जिस तरह वो सिपाही दौड़ते हैं, ट्रेन भी ऐसे ही शोर के साथ क्या है वो दौड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्क्राइब हुआ है साउंड के लिए वर्ड वो है बैटल। ड्राइविंग रेन, तेज़ बारिश, विसल, ठीक है, सीटी, और लंपिंग बोझल कदमों से चलना, ठीक है, वो चलने की आवाज़ भी। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट आउट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है, हमने जो है वो इन वर्ड्स की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, मतलब ये एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस क्या होता है, किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अभी हमें एब्रीविएशंस नहीं है, हमने इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहला जो वर्ड है MRS, ठीक है, MRS जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, मिस्ट्रेस। MR मिस्टर, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। AD क्या है, एनो डोमिनी, ठीक है, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत। E ईस्ट, W वेस्ट, S साउथ, N नॉर्थ, KG किलोग्राम, KG किलोग्राम, मतलब ये
IN, ठीक है। ये क्या है? इंच। और M की फुल फॉर्म क्या है? मीटर। ठीक है क्लास, ये हमने पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपनी बुक्स पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट क्लास 4, आज हम अपना टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? टाइम। पेज नंबर खोलें 125। इस पे हम क्या देखेंगे आज? टाइम। अब हम टाइम क्या है, टाइम हम ये क्या है? क्लॉक। आपको पता है एक क्लॉक के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं? कहाँ तक क्लॉक चलती है? 1 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पे देखें, द आवर हैंड गोज क्लॉक वाइज राउंड द क्लॉक ट्वाइस एवरी डे। वो कह रहे हैं कि जो इसके हैंड होते हैं, इसके कौन कौन से हैंड होते हैं? एक होता है बिग हैंड, एक स्मॉल हैंड होता है। एक बिग हैंड, एक स्मॉल हैंड। अब जो होता है ना स्मॉल हैंड होता है, उसको कहते हैं आवर हैंड। इससे हम घंटा चेक करते हैं कि कितने घंटे हो गए। और जो इसका बिग हैंड होता है, इसको क्या कहते हैं? मिनट हैंड। यहाँ से हम मिनट्स चेक करते हैं कि कितने मिनट्स हो गए हैं। अब ये पूरे एक दिन में यहाँ से राउंड लगा के यहाँ तक आता है, 1 से लेकर 12 तक चलता है। ठीक है, इस तरह हमारे डे एंड नाइट कंप्लीट होते हैं, 24 आवर्स में कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देखें, देयर आर 24 आवर्स इन ए डे, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। और उसमें मिनट्स कितने होते हैं? 1 मिनट्स उसमें कितने होते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें AM। AM इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटी मेरिडियम। वो कह रहे हैं AM हम कहते हैं ना 9 AM, 8 AM। सुबह आपका स्कूल कब स्टार्ट होगा? 7 AM, 8 AM। तो वो AM का क्या मतलब होता है? एंटी मेरिडियम। 2 लैटिन वर्ड्स, ये लातीनी लफ्ज़ हैं। मीनिंग बिफोर नून और मिड डे, मतलब दोपहर से पहले, दोपहर से पहले का जो टाइम होगा वो AM का होगा, 12 बजे से पहले। PM क्या होता है? PM इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोस्ट मेरिडियम। शॉर्ट फॉर्म P से क्या है? पोस्ट, M से मेरिडियम। लैटिन फॉर आफ्टरनून एंड मिड डे। क्या रहा है? आफ्टरनून, 12 बजे के बाद का टाइम, जो दरमियाना दिन आ जाता है उसका टाइम। ठीक है ना। 12 बजे के बाद हम कोई भी टाइम आता है हम क्या लिखते हैं? PM। जैसे अगर आपको दिन 1 बजे छुट्टी होती है स्कूल से, तो हम क्या लिखते हैं? 1 PM। 1 PM तक हम लिखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इंटरनेशनली AM इज़ यूज फॉर एनी टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून। अब आपको पता है ना हम क्या करते हैं कि रात के जो 12 होते हैं, जिसको हम रात के 12 कह रहे होते हैं, वहाँ पे हम क्या, उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? AM। अब 12 के बाद जो भी टाइम स्टार्ट होगा उसको हम क्या लिखते हैं? 1 AM, 3 AM, 2 AM, मतलब जो टाइम चल रहा होता है। तो क्या होता है, उस उधर से लेकर जो भी दिन के 12 तक का 12 नून, दिन के 12 तक हम क्या लिखते हैं? AM। जब 12 बजे के बाद दिन के टाइम चलता है तो हम क्या लिखते हैं? PM। वाइल PM इज़ यूज फॉर द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट। वो कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं? दिन के दोपहर के 12 बजे बाद से लेकर और रात 12 तक हम क्या लिखते हैं? उनके साथ कोई भी टाइम आएगा तो हम साथ क्या लिखते हैं? PM। पोस्ट मेरिडियम होता है। ठीक है ना। ये हम साथ PM लिखते हैं। जी स्टूडेंट, आपने क्या करना है? अब टाइम वाला हमने स्टार्ट किया तो हम क्या पहले करेंगे? पहले हम क्लॉक बनाएंगे। आपने क्या करना है? होमवर्क में ये क्लॉक बनानी है और ये भी स्टार्ट आपने इसकी डिफाइन भी करना है कि क्लॉक में कौन कौन सा हैंड है और क्या काम करता है। और आपने AM और PM इन दोनों की डेफिनेशन कॉपी पे लिखनी है। ये वाला काम, ये वाली डेफिनेशन एंड ये आपका होमवर्क है। ये आपने अपनी कॉपी पे करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।